दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरा देश चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है। भले ही 5 प्रदेशों में ही चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश में राजनीतिक उबाल आ चुका है। सभी दल अपनी कमर कस चुके हैं और जो नहीं कस पाए हैं वो कसने की तैयारी में है। दोस्तों, इस देश में राजनीति में एक चीज बड़ी चर्चा में रहती है, वो है परिवारवाद। बीजेपी अक्सर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ साथ शिवसेना पर यह आरोप लगाती है कि इन पार्टियों में परिवारवाद ही चलता है। दोस्तों, ये तो बड़े दिलचस्प बात है कि आदमी को अपने सामने की चीजें नहीं दिखती हैं, हमेशा कमियां वो दूसरे की ओर निकालता है। जैसे कि बीजेपी अपने पार्टी के परिवारवाद को देखने से हमेशा हिचकिचाती है। हमेशा कांग्रेस, शिवसेना, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, इन सब का नाम लेती है, लेकिन अगर उनकी पार्टी का एक बार अवलोकन किया जाए तो साफ पता चलता है कि वहां कांग्रेस और इन पार्टियों से ज्यादा परिवारवाद है। अब उदाहरण के तौर पे लिया जाए तो देखिए, अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के सचिव हैं। उनमें कौन सी ऐसी क्वालिटी है या कौन से वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं क्रिकेट के जो उनको बीसीसीआई का सचिव बनाया गया है। अनुराग ठाकुर के भाई, ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है उनके पास जो कि बीसीसीआई में है। इसी तरीके से बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि अब सिंधिया खानदान को देख लीजिए। ग्वालियर के राजा जीवाजी राव परिवार की लेगेसी चली आ रही है भाजपा में। अभी आप सबसे पहले देखिए विजय राजे सिंधिया जो कि माधवराव सिंधिया की माँ थी। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा। जो माधवराव सिंधिया पायलट के रूप में उन्होंने ट्रेनिंग ली और बाकायदा राजनीति में तब नहीं थे, लेकिन इसके बाद जब 1991 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई तो राजीव गांधी जी को बुलाकर उनकी जगह ताजपोशी की गई और राजीव गांधी और माधवराव सिंधिया एक ही जगह से ट्रेंड हुए थे। पायलट का कोर्स एक ही जगह से किया था, उनमें बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने माधवराव सिंधिया को कांग्रेस का टिकट दिया और कांग्रेस के टिकट पे माधवराव सिंधिया सांसद बने कांग्रेस के और सरकार में मंत्री भी बने। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि माधवराव सिंधिया की मां विजय राजे सिंधिया आरएसएस की बड़ी नेता थी। एक तरीके से कहा जाए कि आरएसएस के संस्थापक सदस्यों में एक थी। उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। माधवराव सिंधिया जो कि कांग्रेस में थे, वो उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी, लेकिन इसके बावजूद काफी समय तक माधवराव सिंधिया कांग्रेस से जुड़े रहे। हाँ, एक बार कुछ दिनों के लिए कांग्रेस से अलग हुए थे, लेकिन फिर भी वापस कांग्रेस में गए। लेकिन 2001 में सितंबर में जब एक हवाई जहाज क्रैश हुआ तो उसमें माधवराव सिंधिया जी की डेथ हो गई। माधवराव जी की सिंधिया की डेथ होने का जो खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से पैर पीछे नहीं किए। उन्होंने ये किया कि माधवराव सिंधिया के युवा पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने कांग्रेस में शामिल किया, उनको सांसद बनाया और मनमोहन सिंह सरकार में उनको मंत्री भी बनाया। लेकिन आज के समय में देखिए, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को पानी पी कर कोस रहे हैं, उनके परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, जबकि खुद भी परिवारवाद के सदस्य हैं। हंसी आती है जब वो कांग्रेस के बारे में कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे तो कहते कि कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के किसानों का 72,000 करोड़ रुपया लोन माफ किया। और आज नए हालात में मध्य प्रदेश की चुनावी सभा में ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के किसी भी किसान का 1 पैसा माफ नहीं किया। ये होता है नेता का चरित्र। ये इनका 2 मुंहा सांप बोला जाए
तो कम नहीं होगा। तो इनके लिए कम है। एक बार को ये कहा जाए कि नेता जा रहा हो, सांप जा रहा हो, तो उसमें से किसको मारिए, तो लोग अब ये कहते हैं सांप को छोड़ दीजिए, नेता को मारिए। दोस्तों ये तो एक कहावत है। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि माधवराव सिंधिया के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में करीब 18-20 साल रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे। उसके बावजूद उनको ये लगा कि हमारी पार्टी में कोई वक़्त नहीं है, पार्टी ने उन्हें दिया क्या है। अफसोस की बात तो यह है कि न जाने कितने सालों लोग जिंदगी कांग्रेस में लोगों ने बिता दी, लेकिन उनको कोई पद नहीं मिला। ये तो चांदी का चम्मच लेके आए और सीधे सांसद बने। सांसद बनने के साथ इनको मंत्री बनाया गया, प्रदेश प्रभारी बनाया गया। उसके बावजूद आज भी ये कांग्रेस को कोसने से बाज नहीं आते हैं। बड़े अफसोस की बात है। ऐसे नेताओं को तो कोई भी पार्टी अपने में शामिल ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाजपा की आदत है कि यूज एंड थ्रो। भाजपा ने इनको इस्तेमाल किया, अपनी पार्टी में लेकर इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया, और दूसरी बात इनको एक ऐसे विभाग का मंत्री दिया जिसमें कोई काम नहीं है, यानी सिविल एविएशन का, जिसमें कि एयर इंडिया तक बिक गई है। अब इनके पास क्या काम है भगवान जानता है, या तो पार्टी जानती होगी या ये जानते होंगे। अब इनके अलावा और भी सदस्य हैं सिंधिया के। इसमें कि वर्तमान सरकार में, शिवराज सरकार में, आपकी बुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा सिंधिया मंत्री हैं, वो भी काफी समय से हैं। ये परिवारवाद नहीं है। तीसरी चीज, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार की चीफ मिनिस्टर भाजपा से, और वो भाजपा कांग्रेस को कहती है कि परिवारवाद। इनको सिंधिया का परिवारवाद नजर नहीं आता, राजनाथ सिंह का परिवारवाद नहीं नजर आता, आपके पीयूष गोयल का परिवारवाद नजर नहीं आता, लेकिन कांग्रेस का परिवारवाद याद आता है। कांग्रेस ने जो हिम्मत दिखाई है अब की बार, जो कांग्रेस का अध्यक्ष बाकायदा विधिवत चुनाव कराकर ये साबित कर दिया कि कांग्रेस में कोई भी अब परिवारवाद की बात नहीं रही, और एक ऐसे आदमी को, ऐसे जुझारू नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जिसने पूरी जिंदगी कांग्रेस को लगाई, और आदिवासी जनजाति मतलब शेड्यूल दलित आदमी है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अनुभवी हैं, साथ में बहुत ही ईमानदार छवि वाले नेता हैं, उनको कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अभी तक ये लोग कहते थे रिमोट कंट्रोल है, अध्यक्ष कोई भी बन जाए, लेकिन वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ही डील करे। लेकिन अब उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का जो काम करने का तरीका है, उससे साफ दिख रहा है कि उन पे कोई भी दबाव नहीं है। वो जो भी अपने निर्णय लेते हैं वो स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए। अब आते हैं कि विजय राजे सिंधिया जो इस समय नेतृत्व से, भाजपा नेतृत्व से काफी नाराज दिख रही हैं। वहीं भाजपा नेतृत्व भी महारानी के आचरण से, महारानी की तौर तरीके से काफी आजीज आ गया है। उन्होंने इस बार उनको टिकट ही नहीं दिया, जबकि वो तो आने वाले चुनाव और उसके परिणाम के बाद अपने आप को सीएम मान रही थी। दरअसल उनके तो गुब्बारे की बिल्कुल ही हवा निकाल दी है भाजपा ने, लेकिन इससे फायदा कांग्रेस को होगा। कारण है कि भाजपा ने वहां पे 6 सांसद उतार दिए हैं, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, और चारों लोग सीएम पद के लिए उम्मीदवार हैं। वहां भाजपा ये कोशिश में लगी है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को किसी ना किसी तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया जाए, और वहां पर रिमोट कंट्रोल चलने वाले किसी एक ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया जाए जो केंद्र से कंट्रोल हो। और ऐसी उम्मीद में भाजपा के मोदी, शाह और नड्डा इस कदर भाजपा की छीछा लेदर कराने में, राजस्थान की राजनीति में छीछा लेदर कराने पर तुले हुए हैं। जैसा कि लग रहा है कि एक तरफ वसुंधरा समर्थक, दूसरी तरफ भाजपा समर्थक, दूसरी केंद्र नेतृत्व भाजपा के समर्थक, जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया, उनको लग रहा है उनको सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो वसुंधरा राजे सिंधिया के काफी करीब है।
और उन लोगों ने जिन लोगों को टिकट दिया है उनका विरोध भी करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि देखा जाए जो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं उनका भी जम का विरोध हो रहा है। दूसरे बाबा बालक नाथ जी हैं जो कि तिजारा से टिकट पाए हैं, उनको भी भाजपा के स्थानीय नेताओं का विरोध देखना पड़ रहा है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही, लेकिन लोगों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर वसुंधरा सीएम नहीं बनाई जाएंगी तो हम किसी और नेता को स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से जो विरोधाभास इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को होगा, यानी सीएम अशोक गहलोत की सरकार को होगा। और अब तो सर्वे भी ये कहने लगे हैं कि वहां पर कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार दोबारा आती जा रही है। दोस्तों, ये तो सिर्फ अनुमान है, लोग लगा रहे हैं, और सर्वे कोई निर्णायक नहीं होते, बल्कि वो केवल एक अनुमान होता है जिसपे लोग विश्वास करते हैं, लोग रुझान समझते हैं। दोस्तों, अब तो ये 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि किसकी झोली में जीत का हार पड़ेगा और किसकी झोली में हार की हार। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।